समुद्र मंथन होते हुए समुद्र मंथन नीचे को जाने लगा। नीचे को क्यों जाने लगा कि गणेश भगवान की स्तुति नहीं की थी। गणेश भगवान की स्तुति नहीं की तो भगवान विष्णु ने इशारा किया कि गणेश को याद करो, गणेश की पूजा करो। गणेश भगवान की पूजा की और पूजा करने के बाद समुद्र मंथन ऊपर को आने लगा। ऊपर को क्यों आने लगा? भगवान विष्णु ने कच्छप धारण रूप बनाकर मद्राचल पर्वत के नीचे पहुंचे और उसको ऊपर लेकर आए। भगवान ने सभी देवताओं की रक्षा करी और उसमें से समुद्र मंथन होते हुए समुद्र मंथन से कामधेनु गाय निकली, कल्प वृक्ष निकला, ब्रह्मा मणि निकली, कौस्तुभ नाम की एक मणि निकली, उसको भी भगवान ने धारण किया। फिर धन्वंतरी भगवान अपराध प्रकट होते हैं, भगवान नारायण प्रकट होते हैं, लक्ष्मी नारायण भी प्रकट होते हैं। देखिए लक्ष्मी मैया भी प्रकट होती हैं। और जैसे ही समुद्र मंथन में से 14 रत्न जब प्रकट हुए, धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर निकले। अमृत का जब कलश लेकर निकले सब देवता लोग दौड़ लगा दी और दैत्यों ने भी दौड़ लगा दी कि इस कलश को हम लेंगे, हम लेंगे। एक दूसरे में छीना झपटी होने लगी, छीनने लगी। तो भगवान मोहिनी धारण रूप धारण करके पहुंचते हैं और कहते हैं इस कलश को हमको दे दीजिए। इस कलश का जो अमृत है हम आपको सबको बराबर संधि करके बांट देंगे। आज ऐसा ही हुआ। यहाँ भगवान ने सब देवताओं को लाइन में बिठा दिया और दैत्यों को लाइन में बिठाकर और अमृत का कलश लेकर भगवान नारायण ने मोहिनी धारण रूप धारण किया और मोहिनी धारण रूप धारण करके भगवान नृत्य करने लगे। जब नृत्य करने लगे तो दैत्य लोग प्रसन्न होने लगे और भगवान ने अपनी माया से 2 कलश प्रकट किए, जो अमृत का कलश है और एक मदरा का कलश उसी तरह प्रकट कर लिया। तो दोनों को एक सा बनाकर रख दिया और भगवान उस अमृत का कलश को जैसे उठाते हैं तो देवताओं को पिलाते हैं। एक कलश में मदरा भरी हुई है तो देवताओं को पिलाते हैं। उसी जगह देखिए राहु नाम का एक दैत्य, वो बहुत चालाक था। उसने ये विचार किया कि कलश तो एक ही निकला था लेकिन यहाँ 2 कैसे हो, और 2 हो भी गए। तो कलश से जब देवताओं की पंक्ति चलती है तो कलश दूसरा चलता है और हमारी पंक्ति आती है। तो ये भगवान नारायण का जो मोहिनी रूप धारण करे हैं तो दैत्य लोग मोहिनी रूप धारण को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये नारायण ही है। इस कलश को वहां पर रख देते हैं पर दूसरा कलश उठाकर हमारी पंक्ति में लेकर आते हैं और फिर हमको बुलाते हैं। वो बहुत तेज था। देवताओं की लाइन में राहु बैठ गए। जब राहु बैठा, इंद्र भगवान के बीच में बैठा है, एक साइड में सूर्य भगवान बैठे हैं, एक साइड में चंद्रमा बैठा है और उसी जगह राहु नाम का दैत्य बीच में पहुंच गया। मोहिनी धारण रूप धारण भगवान करके अमृत पिला रहे हैं। पिलाते पिलाते राहु जैसे अंजलि पर अमृत को डाला तो उसने मुख में धारण कर लिया और जैसे मुख में धारण किया इतने में सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को इशारा किया जो मोहिनी रूप धारण करे। अरे प्रभु ये क्या किया तुमने? तो भगवान ने तुरंत ही अपने सुदर्शन को आज्ञा दी और सुदर्शन को आज्ञा देकर उसके गले का गहरा अलग से गला काट दिया। तो राहु ने शत्रुता किससे रखी? नारायण से नहीं रखी। शत्रुता किससे रखी? सूर्य और चंद्रमा से। आज जैसे गहन पड़ता है, चंद्र ग्रहण भी होता है, सूर्य ग्रहण भी होता है, वही राहु आज उनको लगता है सूर्य को। जब सूर्य को लगता है तो सूर्य भागता है और चंद्र को लगता है ग्रहण तो चंद्रमा भागता है। आज भगवान ने सब देवताओं की वहां रक्षा करी और दैत्यों को मदरा का पान कराया। बोली नारायण भगवान की जय।
आज जैसे ही भगवान विष्णु ने सबकी रक्षा करी और रक्षा करने के बाद नारायण अपने धाम को जाते हैं। यहाँ राजा बलि ने प्रण कर लिया कि देवताओं को अब हम नहीं छोड़ेंगे, मैं 100वां यज्ञ करूंगा और 100वां यज्ञ करके मैं देवताओं के सिंहासन को छीन लूंगा। सिंहासन को छीनने के लिए 100वां यज्ञ करूंगा। विचार किया क्या करना चाहिए। आज जैसे ही देवता लोग भगवान नारायण की स्तुति कर रहे हैं, और जब नारायण की स्तुति करते हैं भगवान प्रसन्न होते हैं। और यहाँ देवताओं की माता भी घबरा रही है, अदिति मैया कि क्या होना चाहिए। तो प्रिय पशुपति व्रत रखती हैं माता बहन, जो भी व्रत रखती हैं माता बहन कुछ ना कुछ फल प्राप्त के लिए रखती हैं। आज नारायण का व्रत रखा और देवताओं की माता के गर्भ से एक ऐसे सुंदर बालक का जन्म हुआ। वह कौन से हैं? वामन भगवान। वो वामन भगवान का अवतार हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय। आज वामन भगवान का जैसे अवतार हुआ और राजा बलि के यहाँ जाते हैं। देखिए जब राजा बलि के यहाँ 100वां यज्ञ हो रहा है तो भगवान ने सोचा कि राजा बलि बहुत दानी है, तो राजा के पास धन को मांगने के लिए ब्राह्मण का भेष धारण करके भगवान जाते हैं। भगवान का भेष धारण करके वामन भगवान पहुंचते हैं और राजा बलि उस यज्ञ को कर रहा है। और उसी जगह शुक्राचार्य जी महाराज विराजित हैं। और शुक्राचार्य जी महाराज विराजित हैं और देख रहे हैं, अरे ये बालक कौन आ रहा है। और राजा बलि की जब दृष्टि पड़ी तो तेज प्रकाश होने लगा राजा बलि के चेहरे पर। राजा बलि के जब यज्ञ के समीप पहुंचे तो और ज्यादा प्रकाशित होने लगे। जब प्रकाशित हुए प्रभु तो राजा बलि ने कहा, प्रभु आप कौन है? वामन भगवान कहने लगे, मैं ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए आया हूँ तुम्हारे द्वार पर। मैंने सुना है कि एक राजा बहुत दानी है और वही राजा बलि तुम हो। तो राजा बलि से दान मांगने लगे। क्या मांगने लगे? प्रभु दान मांगते हैं। देखिए राजा बलि से क्या मांगते हैं? 3 पग भूमि मांगते हैं। जब भूमि को मांगा तो भगवान विचार कर रहे हैं, ये 3 पग भूमि जो हमको देगा तो कैसे लेना चाहिए। राजा बलि से बोले, हम भगवान हैं, हम ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण का रूप भगवान का ही होता है, भूसुर होता है। ब्राह्मण पृथ्वी का देवता होता है, ब्राह्मण भगवान से मिलता है। ब्राह्मण अच्छे कर्म करता है, ब्राह्मण भक्ति करता है, ब्राह्मण यज्ञ करता है, यज्ञ कराता है, दान लेता है, दान देता है। आज शुक्राचार्य जी महाराज तो घबराने लगे। हमको ऐसा लग रहा है कोई फिर आ गया, कोई छलने के लिए। आज राजा बलि से कहते हैं, राजन दोगे? तो राजन कहते हैं, हे प्रभु आपको 3 पग भूमि लेना है। इतना सा दान मांगा आपने राजा से, आप हीरे जवाहरात कोठी महल अटारी ये मांगते, हाथी घोड़ा वो मैं सब दे देता। 3 पग भूमि क्या मांगी? वामन भगवान कहते हैं बस 3 ही पग चाहिए हमको, भजन करने के लिए भूमि का दान दे दीजिए। और भूमि का दान बहुत बड़ा दान होता है। भूमि का दान सबसे बड़ा होता है। आप विचार करना, कोई मंदिर के लिए दान कर देता है भूमि, कोई आश्रम बनवा देता है, कोई विद्यालय बनवा देता है बच्चों के लिए, कोई गौदान के लिए भूमि दान कर देता है। आज राजा बलि के यहाँ भगवान जब दान मांगते हैं तो राजा बलि से कहते हैं, दोगे? राजा बलि ने कहा ठीक है प्रभु देंगे, हम 3 पग भूमि देंगे आपको, लेकिन ऐसे नहीं लेंगे। राजा बलि से कह रहे हैं भगवान
संकल्प करना चाहिए। कोई भी वस्तु होती है, आप जब संकल्प कर देंगे तो वो हमारी हो जाएगी, और जब तक संकल्प नहीं करेंगे तो आपको भी फल नहीं मिलेगा। आज राजा बलि के यहाँ भगवान खड़े और शुक्राचार्य जी उस यज्ञ के समीप खड़े हैं। आज राजा बलि ने सोचा कि ये ब्राह्मण देवता हैं, भगवान हैं, बोल रहे हैं, तो हम भगवान का पूजन श्रीफल रख के, कलश रख के भगवान का पूजन करते हैं, और साक्षात भगवान सामने हैं, दान देना चाहिए। जैसे ही दान दिया तो भगवान संकल्प कराने लगे, तो भगवान शुक्राचार्य जी घबराने लगे, रोकने लगे, अरे दान नहीं दो, संकल्प मत करो। भगवान दान ऐसे लेते नहीं है, ब्राह्मण भी नहीं लेते ऐसे दान, बिना संकल्प के दान लेते ही नहीं। आज जैसे ही संकल्प करने के लिए अग्नि में उसने फूल चावल श्रीफल रखा, नारियल रखा, पुष्प रखे, दूबा रखी, संकल्प के लिए तैयार हुआ। तब संकल्प की सब सामग्री हो गई, तो सामग्री होने के बाद में जल भी डाला जाता है संकल्प के लिए, तब संकल्प पूर्ण होता है। अब नारायण भगवान ने जैसे ही उस गंगा सागर को देखा, तो गंगा सागर की टोटी में शुक्राचार्य जी महाराज छुप गए। भगवान ने अपने एक आसन में से कुशा को निकाला और उस गंगा सागर की टोटी में जैसे ही उस कुशा को लगाया, उसमें शुक्राचार्य जी महाराज थे, तो शुक्राचार्य जी महाराज की एक नेत्र की गोविंदाय नमो नमः हो गई। देखिए, कुछ गुरु ऐसे होते हैं कि भगवान से मिला देते हैं, और कुछ गुरु ऐसे होते हैं वो भगवान से छुड़ा भी देते हैं। आज शुक्राचार्य ने सोचा कि ये दान कर रहा है, मेरा भक्त दान कर रहा है, तो जल नहीं गिरेगा तो संकल्प नहीं होगा। तो भगवान ने कुशा को लगाया, जल निकल गया, तो भगवान ने संकल्प पढ़ दिया, बोले 3 बार ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु कहिए। जब संकल्प होता है तो 3 बार विष्णु नाम का उच्चारण किया जाता है। 3 बार विष्णु नाम का उच्चारण किया और संकल्प पढ़ लिया, और जब संकल्प पढ़ने के बाद में भगवान ने अपना एक विकराल रूप बनाया। एक पग में भगवान ने आकाश को नाप लिया, एक पग में भगवान ने पाताल को नाप लिया, एक पग रह गया। दोनों ही पग में भगवान ने सब नाप लिया, तीसरा पैर कहाँ रखा। आज राजा बलि भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। भगवान कहते हैं, हे राजन, तुमने तो 3 पग भूमि का दान किया है और ये तो 2 ही हुए, क्या करना चाहिए। राजा बोला, प्रभु ये बताओ, धन बड़ा होता है तो धन का मालिक। हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम करने लगा और कहने लगा, प्रभु 3रा पग आप मेरे सिर पर रखकर पूर्ण कर दीजिए, संकल्प हो जाएगा। तो राजा बलि ने भगवान को अपना अंग भी नपवा दिया, 3रा। अब राजा बलि ने जब 3 पग भूमि का दान किया, पूर्ण हो गया, और राजा बलि ने भगवान से कहा, प्रभु 3 पग भूमि जो आपने मांगी है मैंने उसका दान कर दिया। अब देखिए भगवान राजा बलि से कहते हैं, हे राजन कुछ मांग लो। तो राजन विचार करने लगे, प्रभु पहले तो आप हमसे मांग रहे थे, तो आप हमसे कह रहे हैं कि हे राजन कुछ मांग लो। आप विचार करना, ब्राह्मण यदि आपका लेगा तो उससे दूना धन देकर ही जाएगा, आशीर्वाद देगा। भगवान आपसे लेंगे, चौगुना देंगे। भगवान ने कहा, हे राजन तुमने जो संकल्प किया है अब आप मांग लो। तो राजा बलि क्या मांगता है, प्रभु देना चाहते हो तो फिर एक वरदान दो कि आप हमारे समक्ष रहो, हमारे समक्ष रहो प्रभु, आपके दर्शन होते रहें। आज भगवान देखिए भक्त के बंधन में बंधते हैं, कैसे बन जाते हैं। राजा बलि ने कहा, प्रभु ये पूरा जो महल है आप का हो गया, मैं आपके इसी महल में रहूंगा प्रभु,
लेकिन जब मैं इस महल से निकलूंगा प्रभु तब आपके दर्शन होंगे। यदि वरदान देना चाहते तो प्रभु ये वरदान। तो भगवान ने कहा ठीक है तुमको हम वरदान देते हैं। और राजा बलि को भगवान ने वरदान दिया कि ये वामन द्वार का जो महल है और आप इसमें से किसी भी द्वार से निकलेंगे, उस जिस द्वार से आप निकलेंगे उसी द्वार पर हम आपको दर्शन देंगे। आज भगवान राजा बलि के यहाँ पर रुकते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 4 महीने भगवान विष्णु रुकते हैं, 4 महीने देवादिदेव महादेव रुकते हैं। भगवान ने उनकी भी ड्यूटी लगा दी, ब्रह्मा जी की भी। 4-4 महीने सबको हाजिरी लगानी पड़ती है राजा बलि की यहाँ पर। आज भगवान ने राजा बलि को वरदान दिया और राजा बलि के यहाँ पर रहने लगे। यहाँ लक्ष्मी मैया घबरा रही हैं। नारद जी पहुँचते हैं। नारद जी जब पहुँचते हैं, हे मैया आप चिंतित क्यों हो? नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्। हे नारायण, मैं चिंतित इसलिए हूँ कि स्वामी का पता नहीं है कहाँ गए। दुखी हो रही है मैया। आज नारायण भगवान राजा बलि के द्वार पर लाठी लिए खड़े हैं और जिस द्वार से राजा बलि निकलता है उसी द्वार पर नारायण भगवान पहुंच जाते हैं। अब राजा बलि के यहाँ देखिए, राजा बलि की जो पुत्री थी रत्नमाला, उसने वामन भगवान को देखा तो प्रसन्न होने लगी कि काश ऐसा सुंदर बालक हमारा भी होता, कितना सुंदर बालक है, तो मैं इसको स्तनपान कराती, मैं इसको लालन पोषण करती, मैं अपने घर पर रखती इसको। तो भगवान ने उसकी मन की इच्छा समझ ली थी। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया, ठीक है समय आएगा जब हम बताएंगे। भगवान ने उसको वरदान दिया। तो जब भगवान ने विकराल रूप बनाया तो राजा बलि की जो पुत्र थी रत्नमाला, उसके हृदय में विचार आया कि ऐसा बालक को तो मार देना चाहिए, ये पहले छोटा था फिर विकराल रूप बना लिया, तो इसका वध कर देना चाहिए ऐसे बालक। भगवान ने कहा इसकी भी हम आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। वो भी आशीर्वाद दे दिया भगवान ने। आज लक्ष्मी मैया के पास नारद जी पहुँचते हैं, लक्ष्मी मैया को उपदेश देते हैं, सुनाते हैं, हे मैया तुम्हारे स्वामी तो राजा बलि के द्वार पर हैं, वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, लाठी को लिए हैं, वहाँ हमने सुना है कि उनकी नौकरी लग गई है मैया, वो नहीं आएंगे। आज मैया ने नारद से पूछा कि नारद क्या करना चाहिए? नारद जी ने कहा कि हे मैया राजा बलि के यहाँ कोई बहन नहीं है और आप जब रक्षाबंधन का त्योहार आए तो राजा बलि के आप द्वार पर जाना और राजा बलि को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधना और राखी बांधते हुए सिर्फ एक ही चीज मांगना, पहरे। राजा बलि कहेगा हे बहन कुछ मांग लो, तो आज के भाई नहीं देंगे बहन से कुछ मांग लो, पता नहीं तो ट्रैक्टर मांग ले, कोई 1-2 बीघा जमीन मांग ले। वे तो पहले ही 100 को 50 को नोट फॉलो कर लेते बहन आ रहे। कचू कचू तो ऐसे है कि 10 की गड्डी कर ले, 10-10 दे दे, लेकिन उसका भी हक बनता है बहन का। जितना हक उस घर में तुम्हारा है उतना ही हक उस बहन का है। आज राजा बलि के यहाँ पर लक्ष्मी मैया बहन बनकर जाती हैं, देखिए। और राजा बलि का यहाँ भवन में भगवान विष्णु के रूप में जो वामन भगवान है उनका वार्तालाप होता है। महल में बैठते हैं और रक्षाबंधन का त्योहार आता है और आप विचार करना, जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है और जिस बहन के पास में भाई नहीं होता है उस बहन से पूछो उसके दिल पर क्या बीतती है, और जिस भाई के पास में बहन नहीं है उस भाई से पूछो।
उस भाई से पूछो, उस दिन उसकी कलाई सूनी रहती है तो वो बार बार कलाई देखता है, सिर्फ वही दिन को देखता है कि आज मेरी बहन होती तो मेरे हाथ पर कलाई बांधती। रक्षाबंधन का त्योहार है, हमारी रक्षा होती। आज नेत्रों से आंसू बह रहे हैं उस भाई के, और बहन भी दुखी हो रही है। जिस बहन के यहाँ भाई नहीं है तो वो भी दुखी होती है, अश्रुधारा बहती है। आज राजा बलि की आंखों से आंसू बह रहे हैं। आंसू क्यों बह रहे हैं? कि उसके यहाँ कोई बहन नहीं है और रक्षाबंधन का त्योहार पास में आ रहा है। लेकिन जिसके बहन नहीं होती है तो मोह बोली बहन भी बना लेते हैं कुछ लोग, और वो बहन और भाई जीवन पर्यंत ऐसा बंधन निभाते हैं कि मरते दम तक बहन भाई का रिश्ता निभाते हैं। आज आंखों से आंसू बह रहे हैं और लक्ष्मी मैया राजा बलि के द्वार पर पहुंचती हैं। देखिए, और जब राजा बलि के द्वार पर पहुंचती हैं तो राजा बलि के द्वार पर जैसे ही पहुंची और राजा बलि अपने भवन में बैठा है और फिर भवन से निकलता है तो लक्ष्मी मैया जब गेट पर पहुंचती है तो गेट पर तो भगवान को देखा। देखिए, नारद भगवान ने बता दिया था कि लाठी लिए खड़े हुए हैं, वो तुम्हारे स्वामी हैं। आज लक्ष्मी मैया तो जैसे राजा बलि ने देखा और विचार किया, तो कहने लगा राजा बलि, अरे कौन हो देवी, कहाँ से आई हो? वही लक्ष्मी मैया सुंदर सी थाली को सजाए हुए हैं, उसमें राखी रखी हुई है, मीठा मिष्ठान रखे हुए हैं, श्रीफल रखे हुए हैं और थाली को सोने की थाली सजाकर राजा बलि के द्वार पर खड़ी हैं। जब राजा बलि ने कहा कौन है तो मैया लक्ष्मी मैया कहते हैं, हे भाई, हे भैया, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ। जब राजा बलि के कानों में बहन का नाम पहुंचा तो राजा बलि की आंखों से और आंसू बहने लगे। मेरी बहन तो कोई थी नहीं, ये कौन सी बहन आ गई है? ये कौन सी बहन है? विचार किया, चलकर देखना चाहिए। जब देखा तो लक्ष्मी मैया खड़ी हैं, बहन का रूप धारण करके आ गई हैं। और राजा बलि कहता है, हे बहन, आप इस थाली में क्या लिए हो? तो लक्ष्मी मैया कहती हैं, हे भैया, इसमें आज रक्षाबंधन का त्योहार है, इसमें राखी है और हमारे यहाँ कोई भाई नहीं है तो हम राखी बांधने के लिए आए हैं। आज लक्ष्मी मैया को राजा बलि ने कहा, आइए बहन, और जैसे ही अपने भवन में लेकर गया और लक्ष्मी मैया ने राजा बलि की कलाई पर, उस कलाई पर जैसे ही रक्षाबंधन को बांधा, उस रक्षा सूत्र को बांधा और राजा बलि आंखों से आंसू बहा रहा है और यहाँ लक्ष्मी मैया भी रो रही है। दोनों में आंसू, दोनों के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। आंसू किस बात के बह रहे हैं? आंसू प्रेम के भी होते हैं और आंसू दुख के भी होते हैं। आप विचार करना, जब प्रेम के आंसू होते हैं तो ठंडे होते हैं और दुख के आंसू होते हैं तो गर्म होते हैं। जब आप दुख में होंगे तो गर्म आंसू होंगे और प्रेम के आंसू होंगे तो ठंडा निकलेगा। आज राजा बलि की कलाई पर भैया ने राखी को बांधा और राजा बलि कहता है, हे बहन, आप कुछ मांग लो। हाथ जोड़कर बहन के सामने खड़ा हो। बहन देखिए क्या मांगती हैं और कैसे मांगती हैं। राजा बलि से कहते हैं, हे भैया, यदि तुम देना चाहते हो तो सिर्फ एक ही चीज दे दो। वो क्या है? तो तुम्हारा ये पर्स जो तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, गार्ड बनकर खड़े हुए हैं, सिर्फ देना चाहते हैं तो इसको दो। अरे राजा बलि समझ गया, विचार करने लगा कि ये क्या है। कोई बहन किसी बालक को मांगती है, किसी पुरुष को मांगती है। विचार करने लगा, फिर भी
समझ कर विचार करके कहते हैं ठीक है बहन, तुमने मांगा है तो लो, तुमको हम देते हैं। लेकिन लक्ष्मी मैया कहती है ऐसे नहीं लेंगे। तो कैसे लेंगे? बोली संकल्प करना चाहिए। जब संकल्प की बात आई तो उसके हृदय में और संशय प्रकट होने लगा। अरे हमको ऐसा लग रहा है कि हमको कोई छलने के लिए फिर कोई आ गया। आज लक्ष्मी मैया ने राजा बलि से कहा, हे भैया देना चाहते हो तो ये पार्षद दे दो, ये अपना द्वारपाल दे दो, लेकिन लूंगी तो तभी लूंगी, संकल्प करिए। तो राजा बलि ने कहा कि ठीक है बहन, आपकी इच्छा है तो इसको ले लीजिए। आज राजा बलि ने भी संकल्प किया, और जब संकल्प किया आंखों से आंसू बहने लगे। हे बहन, तुमने क्या मांग लिया? ये तो भगवान थे, ये भगवान थे, हम उनका दर्शन करते थे। अब ये राजा बलि को ये पता नहीं था कि ये लक्ष्मी मैया है। दोनों लोग छलने के लिए राजा बलि के लिए कैसे पहुंचे? भगवान विष्णु भगवान वामन का रूप धारण करके पहुंचे और लक्ष्मी मैया बहन का रूप धारण करके पहुंचे। देखिए आज राजा बलि के यहाँ पर भी बहन खड़ी हुई है और राजा बलि ने उस पार्षद का दान कर दिया, उस द्वारपाल का दान कर दिया और रुदन करने लगी बहन। और राजा बलि के सामने क्या कहते हैं? रो रही हैं। और राजा बलि कहता है बहन, ये जो रक्षाबंधन का त्योहार है इसको आपने हमको भाई माना है तो मैंने आपको बहन माना है, तो ये जीवन पर्यंत चलता रहे, जब तक हमारे प्राण हैं तब तक ये बंधन चलता रहे। और रक्षाबंधन का त्योहार एक ऐसा होता है कि बिन बुलाए माता बहन जा सकती है, क्योंकि लक्ष्मी मैया भी बिन बुलाए पहुंच गई थी राजा बलि के द्वार। और क्या कहती हैं भैया से, हे भैया मैं तुम्हारी छोटी बहन है, छोटी बहन को कभी भुलाना नहीं। और रो रही हैं, क्या कह रही हैं? भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, 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 भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना।
बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। हमने रेशम धागा बांध के हमने रेशम धागा बांध दिया है प्रेम का धागा बांध दिया है प्रेमी का धागा बांध दिया है प्रेम का धागा ओ बांध दिया है प्रेम का धागा। इसको निभाते रहना ओ रहना भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना 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 भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।